अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील खान और आप देख रहे हैं अदील विद न्यूज़। कोरियन पॉप म्यूज़िक। कोरियन पॉप म्यूज़िक कल्चर हमारा यूथ बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा इसको देखता है और बहुत फॉलो करता है और ये बहुत पॉपुलर भी है। और इसको देख के माइकल जैक्सन की याद ताज़ा होती है हमारी कि माइकल जैक्सन की भी बहुत फ़ैन थी हमारी यूथ। ये 90s में हुआ था स्टार्ट वैसे तो, मगर इसको असल पहचान जो मिली, असल शोहरत वो अपना 2010 के बाद मिली। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो BTS नाम का एक ग्रुप है, उसको पॉपुलर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, हमारी यूथ पसंद करती है कि इनके लुक्स हों, इनका डांस हों, इनके स्टाइल हों। मगर इस चमकते धमकते चेहरों के पीछे इसके डार्क साइड बहुत ज़्यादा है जो हमारे सामने नहीं लाए जाते। जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके मास्टरमाइंड हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं, मगर वो हमारे सामने इनकी डार्क साइड नहीं लाते। और इनके वो शैतानी एजेंडे को प्रमोट करते हैं और इनके पीछे जो है वो शैतानी एजेंडा चलता है। इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, चाहे या ना चाहें इसको उस एजेंडे पे काम करना पड़ता है क्योंकि इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देते हैं। और इनकी जो 90% 100% में से 90% जो भी कोई इनकी रेवेन्यू जनरेट होता है वो अपने पास रखते हैं और 10% सिर्फ दे देते हैं। इस 10% इनको मिलता है, उसी में इनके अखराजात होते हैं, सर्जरी वर्जरी और दूसरी सारी चीज़ें होती हैं। और इनके जो अपना मैनेजर और जो इनके करने वाले कोई और नहीं, वो दुनिया के अहम शैतानी ताकतों के मोहरे होते हैं और बहुत मालदार होते हैं और वो इस पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। और वो शराब, सेक्स ने अपना फहाशी, इन चीज़ों को, शैतानी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और वो एजेंडा लेके चल रहे होते हैं अपने इस सॉन्ग्स, अपने इस बैंड के ज़रिए। जो इसको पॉपुलर करना, मार्केटिंग करना इन लोगों का काम होता है। बाकी सिर्फ 10 से 20% ही इनको मिलता है, बाकी तो ज़्यादा इनको नहीं मिलता, मगर इनको मजबूरन करनी पड़ते हैं काम और ये करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आप ऐसे BTS से अपना सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन्होंने खुदकुशी करी है, आने वाले गुजरे वक्त में हमारे सामने दिखती हैं चीज़ें। मगर ये शैतान के एजेंडे पे पूरा कॉपी चलते हैं और ये पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। जो मज़ाहिब के अपोजिट चीज़ होती हैं, हमारे मज़ाहिब की तौहीन करना, जैसे इस्लाम हो गया, यहूदी हो गई, अपना ईसाइयत हो गई, कई ऐसे सॉन्गों में ये अपना जो है दिखाते हैं आयतों का मजाक उड़ाना और अपना जो है क्या कहते हैं इस तरीके की चीज़ें कि ईसाइयत का मजाक उड़ाना, कि मसीह का बनना और दूसरी हरकतें करते हुए ये अपने अक्सर अकलमात और चीज़ें दिख रही होती है। शैतानी लोगों से अपने सॉन्ग में पीछे लगा देना, गानों में लगा देना, प्रमोट करना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। और हमारी जो यूथ है, जो इनकी चेहरे कोई रंगीन पर्दे पे आने वाली जो चीज़ें उसको देख के बहुत धोखा खा गई है, मगर असल हकीकत में इनकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है। अब इनके वादे के मुताबिक अपनी फितरत को इनको बदलना पड़ता है। और जो इस हम लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मर्द ये दौर आखिरत में होगा कि जो मर्द होंगे वो औरतों की मुशाबत करेंगे और जो औरतें होंगी वो मर्दों की मुशाबत करेंगे। और शैतान ने ये बात बोली थी कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा और इस दुनिया में बहकाऊँगा, और अल्लाह ने ये बात बोली थी जो मेरे बंदे होंगे वो बहकावे में नहीं आएंगे। आज हम अगर देखें तो हम टोटली शैतानी एजेंडे को प्रमोट करते हैं, और अगर देखते हैं तो ये टोटली शैतानी एजेंडे पे चलते हैं चीज़ें। और इसके अलावा खूबसूरती को ये लोग मेंटेन करने के लिए सर्जरीज करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, कान अपना और हरकतें करते हैं, जैसे कि लड़कियों की मुशाबत के लिए ये लोग जैसे कान में बुत्ते पहन रहे हैं, चैन पहन रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, अपनी दाढ़ी के सर्जरी करवा रहे हैं कि बाल ही ना आए। और ये सब चीज़ें हमारे इस्लाम से बिल्कुल हट करें और इसे क़यामत की निशानी ही कह सकते हैं हम। ओके, हम दुनिया की जिम्मेदारियों में खो के शैतान की चीज़ों में प्रमोट करें और इनको देखें, ये सब सारी चीज़ें। अब इस पॉप म्यूज़िक को इसी मकसद के लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है, जो शैतानी ताकतें हैं वो इनको सपोर्ट करती हैं और इनको इनका एजेंडे के बहस काम कर रही हैं कि इनको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि हम लोग देखें तो हम लोग इसमें खो जाएं। और गुनाह के कामों में लज्जत मिलती है, वो दुर्भक्ति होती है, मगर हमारे को इसकी कोई सेंस नहीं आती। और कल्चर पॉप म्यूज़िक के अंदर, के पॉप म्यूज़िक के अंदर बाकायदा सोचे समझे एजेंडे के तहत मज़हब की तौहीन के काम कर रहे हैं ये। और अपना एक इनके ग्रुप लीडर ने अपने हाल ही में एक जैकेट के अंदर कलमा तैयबा लिख के डांस करने आ गए। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कोई स्क्रिप्टेड था ही नहीं, कोई प्रिडिक्ट था ही नहीं, ऐसी बस जैकेट वो पहन कर आ गए। बाकायदा ड्रेसिंग से लेके, सॉन्ग से लेके, लिरिक्स से लेके सब चीज़ें इनकी एक्सपेक्टेड होती हैं। इसके अलावा एक मशहूर साउथ कोरियन जो है सिंगर, उसने बाकायदा अपने म्यूज़िक के पीछे एक आयत चला रही है, गाने के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक में एक आयत चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं चला सकता इसको कॉपीराइट की वजह से, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके की बेतहाशा ये लोग हरकतें अपने सॉन्ग में कर रहे होते हैं। आप अगर देख सोचें समझें इन चीज़ों को, इन बातों को गौर करें तो आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये बाकायदा शैतानी एजेंडे के पीछे चल रही हैं। बाकायदा ये लोग जो है इस अपने सॉन्ग्स के अंदर शैतान को खुश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और इस तरीके की कई हरकतें हैं जो
के चीज़ें जो कि शैतान को खुश करने वाली, कि तौहीन अवेस मनाजिर और ये चीज़ें मज़ाहिब को हमारे तौहीन करते हैं,